अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपकी फैमिली भी ठीक होगी। जी, मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुनीर खरानी सिक्योरिटी से। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे माशाल्लाह और आपकी फैमिली भी। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। अच्छा जी, एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि बेसिकली पहले तो ये बता दूँ कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। बेसिकली लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। पाकिस्तान में 95% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान जॉब करते हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन हाई क्वालिफाई क्यों ना हो, लेकिन उनका टारगेट होता है जॉब। तो मैं हमेशा वीडियो इसीलिए बनाता हूँ कि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज हो, लोगों को स्किल्स आए सीखने को और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे ऑपरेट करता है और बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्यों बना और कब बना। अब मैं थोड़ा बेसिक पे बात करके फिर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आगे जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि व्हाट इज़ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो एक बात समझ लें, हमारा जो पाकिस्तान है इसके जो चार बड़े पिलर हैं जो पूरी इकॉनमी को रन कर रहे हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि पाकिस्तान एज अ स्टेट जो रन करता है, जो उसका फाइनेंशियल बजट होता है ईयरली, वो कैसे बनता है और बेसिकली ये स्टेट कौन से बड़े चार पिलर पे खड़ी है जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी जब भी लिस्टेड होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको SECP से अप्रोच करना पड़ेगा। SECP क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद सेकंड बड़ा जो पिलर है हमारा वो है आपका FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी उसका काम है टैक्स कलेक्ट करना। इसी तरह पाकिस्तान में तीसरा जो बड़ा पिलर है इकॉनमी का उसको कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फंक्शन क्या है कि जो हमारी करेंसी है इसको प्रिंट आउट करना, इंटरेस्ट रेट को जो है ना मेंटेन करना और हमारे जो रिज़र्व अकाउंट है US डॉलर में उसकी बेस पे करेंसी की वैल्यू बनती है और जितने भी स्कूप बॉन्ड या प्राइस बॉन्ड हैं वो अथॉरिटी स्टेट बैंक के पास है। ठीक है। अब उसके बाद चौथा बड़ा जो पिलर है स्टेट का वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप PSX कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 9 सितंबर 1948 को इस्टेब्लिश हुआ, उसकी बुनियाद रखी गई ठीक पाकिस्तान के 1.25 साल बनने के बाद। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक फंक्शन क्या है? जिस तरह पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज है इसी तरह दुनिया की जितने बड़ी कंट्रीज़ हैं उसकी जितनी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसकी अपनी स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा जी, हमारे पास पहले 3 स्टॉक एक्सचेंज होती थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और कराची स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको मर्जर करके एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन कैसे करती है। जितनी भी पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनियां हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हों या नेशनल हों, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं वो अपने शेयर मार्केट में ओपन करती हैं पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। ठीक है। अब किसी भी कंपनी को आप जो देखें जो लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। अब कंपनी क्यों ये चीज़ें कर रही होती है कि कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी जाके बैंक से फाइनेंस ले और या तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, अपने 10, 20, 25, 30, 50 या 45 या 49% शेयर पब्लिक करे। इस तरह पब्लिक वो करती है, पब्लिक उसके शेयर लेती है और वो अमाउंट चली जाती है कंपनी के पास, कंपनी उससे अपना बिजनेस ग्रो करती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड होती है वो होती है IPO के थ्रू, ठीक, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। फिजिकल शेयर लोगों को मिलते हैं, फिर उसके बाद वो टाइमली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद उसके शेयर फ्लोर पे आ जाते हैं। कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास वैलिड CNIC हो और जिसके पास बैंक अकाउंट अवेलेबल हो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं राउंड अबाउट 450 के करीब हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करूं तो मल्टीनेशनल कंपनियों में इस वक्त यूनिलीवर पाकिस्तान, नेस्ले पाकिस्तान और उसके अलावा ICI पाकिस्तान,
एबिट फार्मास्यूटिकल, तो इस तरह की और भी बेशुमार कंपनियां लिस्टेड हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नेशनल जो कंपनियां हैं पाकिस्तानी, वो जो लिस्टेड हैं, उनको आप कैसे पहचान करेंगे कि उसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल हैं या नहीं है, उसको भी मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखिएगा और समझिएगा। जो कंपनी जिसके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, उस कंपनी के शेयर पब्लिक नहीं होते, और जो कंपनी लिमिटेड हो उस कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, किसी एक बंदे के पास 5 लाख या 10 लाख रुपए हैं, तो पाकिस्तान में उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब मैं इस पे बात करता हूँ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जिसके पास भी 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख जितने भी पैसे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो कोशिश करेगा कि अपना कोई भी शॉप ओपन करे किसी भी तरह की। इसको कहते हैं पर्सनल बिजनेस। ठीक है, अंडरस्टूड है। वो शॉप जब ओपन करेगा तो शॉप ओपन करने के बाद उसके पास क्या पोजीशन होगी, ज़ाहिर सी बात है उस शॉप के अंदर वो खुद ही इन्वॉल्व होगा फिजिकली, तभी उसका बिजनेस रन होगा। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो किसी भी कमर्शियल बैंक्स के अंदर अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करे और उसका इंटरेस्ट लेता रहे। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये सारे एक्टिव इनकम है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जिसके पास कोई भी पैसे नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जॉब करेगा। अब जॉब क्या होता है, एक्टिव इनकम कहलाती है। जब आप जॉब करते हैं, आप जितना टाइम कंपनी को पे करते हैं, कंपनी उसके रिटर्न में आपको पे करती है पाकिस्तानी रुपीस। या जो आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, तो ये एक्टिव इनकम कहलाती है। जब तक आप एक्टिव हैं, आपकी इनकम चलती रहेगी। जब आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपकी इनकम स्टॉप हो जाएगी। राइट नाउ, अब एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ जितने भी सीनियर सिटीजन हैं पाकिस्तान के, जो किसी भी जगह से रिटायर्ड होते हैं, तो वो पाकिस्तान नेशनल सेविंग को अप्रोच करते हैं और वहाँ डिपॉजिट करते हैं, और उसके भी आप पे उनको रिटर्न मिलता है। तो बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं बात करूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल तो मैं बाद में हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बीइंग अ मुस्लिम बात करूँ, तो चाहे कमर्शियल बैंक्स के अंदर डिपॉजिट्स हैं या नेशनल सेविंग्स के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं लोगों के, तो बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि वो जो जिसको आप प्रॉफिट कहते हैं, वो जो सोर्स जो इनकम है वो सोर्स की, वो इस्लामी शरअ के मुताबिक हराम है। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अब प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी दो साइज़ है। फर्स्ट साइज़ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी प्लॉट परचेज करें और उसको होल्ड करें, और टाइमली जब उसको कैपिटल गेन हो तो उसको आप एग्जीक्यूशन कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि आप शॉप या कोई बिल्डिंग बना के उसको रेंट पे प्रोवाइड करें। इसको बेसिकली कहते हैं रेंटल इनकम। तो इस तरह ये ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद है। इसके बाद फिर आती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसका यकीनन 95 जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डिग्रीज तो बहुत हैं, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बगैर तहकीक किए कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या स्टेट उसको ऑन करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत से स्कैमर के हाथ पे लग जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मैं एग्जांपल बीसियों दे चुका हूँ पहले भी, कि डबल शाह, मुजारबा स्कैंडल, B4U और सोशल मीडिया पे बीसियों स्कैमर मौजूद होते हैं जो लोगों को अप्रोच करते हैं और लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दिन वहाँ पे स्कैम हो जाता है। तो काइंडली आप जब भी ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं, तो लीगल जो बिजनेस है पाकिस्तान में, जो स्टेट जिसको ऑन करती है, वो जस्ट ओनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब यकीन है कि आपको ये चीज़ क्लेरिफाई होगी। अब टाइप ऑफ इनकम मैंने आपको बता दी है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग जॉब करते हैं या आउट ऑफ कंट्री जो लोग जॉब करते हैं, मैं उनको हमेशा एक एडवाइस कर रहा होता हूँ कि काइंडली आप जॉब ज़रूर करें, लेकिन जॉब से आप जितना कट कर सकते हैं सैलरी से 5%, 10%, 20% या जो भी XYZ जो इसको आप सेविंग करते हैं, तो खुदारा आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करें कि स्टॉक एक्सचेंज में CDC सब अकाउंट कैसे ओपन होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग क्या होते हैं, और किस तरह जॉब के साथ आप साइड पे अपनी पैसिव इनकम के तौर पे एक और बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं।
एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, बीइंग अ फाइनेंशियल नॉलेज ये कहता है कि जब भी आप डिपेंडेंट रहेंगे जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे, तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, जिसकी मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दे देता हूँ। लास्ट 1.5 ईयर आपने ये देखा होगा, इन्फ्लेशन जो है वो 49% इंक्रीज हुआ। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रेशर किसको क्रिएट करना पड़ता है? प्रेशर किस पे शिफ्ट होता है? उन लोगों पर जिनके पास जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम है। देखें, याद रखिएगा, आप डिपेंडेंट कभी भी न रहें जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम पे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना सीखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नॉलेज लें, रिलायबल कंपनियां किस तरह सर्च होती हैं और आप किस तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, मैं आपको मुकम्मल नॉलेज दूंगा और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह अकाउंट ओपनिंग होती है और किस तरह आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके आप एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जो लीगल भी है, जो कानूनी भी है। तो याद ये रखिएगा, बीइंग अ मैं आपको फाइनेंशियल नॉलेज दोबारा ये दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल नॉलेज के बगैर आपकी डिग्रीज आपकी जॉब से रिलेटेड तो ज़रूर होंगी, लेकिन जब तक आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है आप ग्रो नहीं कर सकते। अब आगे आते हैं आपके पास मज़ीद चीज़ें कि आप पाकिस्तान स्टॉक्स में किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस में क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर अकाउंट ओपनिंग क्या है। आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं 9 AM to 9 PM 24/7 नाउ। ओके, मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ आपको। बिल्कुल, जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू मुझे अप्रोच करते हैं या जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं वो तसल्ली से मुझे बात कर सकते हैं मुझसे, या मेरे ऑफिस का विज़िट करें, या जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं या आउट ऑफ सिटी हैं तो वो मेरे कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप अब आगे आते हैं जॉब एंड इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, आप अगर जब तक ज़िंदगी में किसी चीज़ को प्लान नहीं करेंगे आप फाइनेंशियली इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो ये है कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना सीखें। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में लीगल जो बिज़नेस है ऑनलाइन वो जस्ट ओनली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ तक तो आपको इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, पैसिव इनकम क्या होती है? जिस तरह मैंने बात की कि एक्टिव इनकम है, जॉब भी एक्टिव इनकम है, पर्सनल बिजनेस भी अपना एक्टिव इनकम है। जब आप शॉप लेते हैं या आप अपने घर बना के रेंट पे देते हैं तो वो रेंटल इनकम है। अच्छा, पैसिव इनकम को मैं डिफाइन करूँ अभी यहाँ पे। पैसिव इनकम बेसिकली ये होती है कि आप पैसा लगाते हैं, पैसा खुद पैसे को मल्टीप्लाई करता है, यानी उसमें फिजिकली आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग इन्वेस्टर हैं तो वो पैसिव इनकम के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख करें, 50,000 करें, 5 लाख करें, 1 मिलियन करें, 2 मिलियन करें या 5 मिलियन या XYZ। अंडरस्टैंड नाउ? अब इसके बाद ये सारी चीज़ें बताने का मकसद बाहर आई है मेरी हर वीडियो में, ताकि मैं पाकिस्तानियों को फाइनेंशियल नॉलेज दूं और स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक बताऊं। फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जॉब कर रहे होंगे, कई लोग 20 साल से जॉब कर रहे होंगे, कई लोग 10 साल से जॉब कर रहे होंगे, कई लोग आउट ऑफ कंट्री जाके जॉब कर रहे होंगे, जो अपनी यंग एज टू मच उसमें लगा देते हैं जॉब में और रिज़ल्ट फिर भी कुछ नहीं आता। तो खुदारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज लें। लेकिन एक मशवरा या एडवाइस और दूंगा, ये जितने भी सोशल मीडिया पे हमारी यूथ है जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करती है, सोशल मीडिया पे उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वो वहाँ पे डिफरेंट स्कैमर उनको अप्लाई कर रहे होते हैं कि जी आप यहाँ पे पैसे लगाएं, आप यहाँ पे ऐड मल्टीप्लाई करें और आप डॉलर्स में कमाएं। ये टोटल स्कैमर हैं। ये यूथ को जो है ना यहाँ पे बिल्कुल उनको माइंड कैप्चर करते हैं और इस तरह उनसे स्कैम होता है। तो प्लीज़ बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दें। हमारा काम है बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ प्रोफेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लास्ट 23 ईयर गो नाउ, और मैं मौजूद हूँ ऑल टाइम हर उस पाकिस्तानी हर उसके लिए कि जो इसके बारे में जानना चाहे, इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहे और किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं आपका लास्ट में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आपने मेरी वीडियो देखी, आपने स्पेशली टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में जाते जाते मेरा जो व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 0311 2663 106
24/7। आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को हर मुसीबत से महफूज फरमाए और अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।